हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी भूगोल 6 का चैप्टर चल रहे थे, उनमें नंबर 3 आ गया है आज। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो हमारे यहाँ पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। ठीक है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। हम इसे एक तरीके से और करके देख सकते हैं, जैसे कि 2023 चल रहा है तो हम इसमें 4 से डिवीज़न करके देखेंगे। अगर 4 का डिवीज़न कंप्लीट चला जाए तो हम इसे 366 डे का मानते हैं, और अगर नहीं जाता है कंप्लीट, कोई शेष बचता है, तो हम इसे 365 डेज का मानते हैं। देखिए, जैसे कि अब इसमें नहीं जा रहा ना, ये कंप्लीट नहीं हो सकता, बच जाएगा हमारे यहाँ से इस 3, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये हमारा 365 दिन का होगा। तो नेक्स्ट ईयर आएगी अपनी 2024। तो हम 2024 में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। देखिए हो गया, 4 6 24 कंप्लीट। तो जो हमारी नेक्स्ट ईयर होगी 2024 वह लीप वर्ष होगी, यानी कि उसमें फरवरी 29 डेज़ की होगी और टोटल पूरे ईयर में डेज़ होंगे अपने 366। देखिए, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत व शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें? कर्क रेखा पर। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, अयनांत। तो इस लाइन को नोट कर लें। मैं बताती हूँ अभी।
21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है उत्तरी अयनांत पर, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए आगे, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य के ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो कोई पूछे पृथ्वी पर रात और दिन बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के द्वारा दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें कुछ जो नोट करने की बातें हैं वह आप वीडियो को रोक रोक के अपने देख लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, ये लाइन, ये वाली लाइन, और मैं आपको बता देती हूँ एक ये वाला 21 जून वाला, और ये लीप वर्ष निकालना सीख लेना चाहिए हमें, ज़रूर से आना चाहिए लीप वर्ष निकालने वाला। ये वही बताया गया है जो नीचे बताया गया है ना, 21 जून उत्तरी अयनांत पर, और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये अपना सूर्य दक्षिणी ध्रुव या शरद ऋतु होती है 21 मार्च को, या 23 सितंबर को होती है शरद ऋतु। इस तरह से आप देख लेना, एक ये नोट कर लेना। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।